Hello students, welcome in Career Endeavor Coaching Institute. So this is part 5th. प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसके पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन दोनों के विषय में स्टडी किया जाएगा और इसके संबंधित जो भी रिएक्शंस होंगे उसके बारे में पढ़ा जाएगा। एक ही एक्टिविटी बचा है 1.11 जो कि लास्ट एक्टिविटी है जिसमें कॉपर मेटल इन्वॉल्व हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर रिडक्शन हो रहा है। मींस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के विषय में पढ़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं कुछ जानकारी ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में कि आपको 2-3 बातें बहुत ध्यान देना है। जैसा कि ये है, मैं रेज कर दूं, उसको बताता हूं। एक उसी में टर्म्स आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स शब्द जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है, रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का ऑक्स दोनों मिलकर रिडॉक्स हो जाता है। क्या जाता है? रिडॉक्स। तो रिडॉक्स रिएक्शन मींस द रिएक्शन व्हिच हैव बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। मींस रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा जाएगा। एक्टिविटी 1.1 में ये बताया गया है कि जब 1.1 में ये बताया गया है जब कॉपर मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, मींस यहां गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये बन जा रहा था 2CuO, यानी यहां पे हम 2 लेंगे, ये ब्लैक कलर का जाता था। ये आपको ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कलर पूछ लेता है, और इस एक्टिविटी में ये भी कहा गया है कि जब इस कॉपर ऑक्साइड को हम, ये भी ध्यान दीजिए, कॉपर पे चार्ज कितना है +2। मैं बताया था अगर कॉपर पे चार्ज +2 का होगा तो उसका नाम है क्यूप्रिक। इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये भी ध्यान दीजिए, नाम विशेष तौर पे नाम को पता होना चाहिए। किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ओके, नाम पता होना चाहिए। क्यूप्रिक ऑक्साइड, कलर ब्लैक। ये बोला गया है कि अगर CuO पे अगर हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराते हैं तो इसका कलर जो है ना, ब्लैक से हल्का सा ब्राउन हो जाता है, तो वहां पे वाटर और कॉपर बन जाता है, वाटर और कॉपर ऐसे। हाँ, रिडक्शन हुआ ये Cu प्लस H2O। यहां पे इसका कलर जो है हल्का सा ब्लैक से, कहां से? ब्लैक से ब्राउन हो गया है। इसका भी ध्यान देना है, ठीक है? इसका भी ध्यान देना है कि एक्टिविटी 1.11 में जब कॉपर का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है उसका कलर ब्लैक हो जाता है। देन उस ब्लैक कलर के कंपाउंड को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो उसका कलर ब्लैक से ब्राउन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना पड़ेगा ये, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, इसके बाद मैं बताऊंगा ऑक्सीडेशन का मेन मीनिंग। इस रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर दोनों को मैं एक साथ लिखूं, दोनों रिएक्शन को मैं एक साथ लिखूं तो कुछ इस तरह लिखूंगा, इस jtरिके से लिखूंगा कि आपको दिखेगा उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। जैसा कि ये Cu प्लस H2,
CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2 होगा, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो ध्यान दीजिएगा, आप सारे बच्चों को ये ध्यान देना है कि ये Cu1 क्यूप्रिक ऑक्साइड, इस पे चार्ज भी देखना है। चार्ज क्या है? +2 का। जो कंपाउंड बना है केवल अकेले Cu है, इस पे चार्ज 0 है, तो चार्ज में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। चार्ज में क्या हो रहा है? कमी हो रही है, मतलब +2 से 0 हो गया। अगर ये कमी हो रही है तो आपको समझना है रिडक्शन हुआ। ओके, यहां पे ऑक्सीजन था, आपका ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो रिडक्शन तो कल आएगा, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे +2 है, यहां पे ऑक्सीजन हुआ है 0 हुआ है, +2 से 0 हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन तो गेन किया होगा। तब जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो रिडक्शन होता है। ये भी मैं लिखवा देता हूं, मैं पॉइंट आउट कर देता हूं कि क्या होगा। देखिए, एक तरफ बनाइए ऑक्सीडेशन, देखिए इधर मैं बनाता हूं ऑक्सीडेशन, क्या बनाता हूं? ऑक्सीडेशन। इधर बनाता हूं रिडक्शन। एक एक प्रॉपर्टी बताता हूं। ऑक्सीडेशन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पे हो जाएगा, एग्जांपल ले लीजिए, अगर सोडियम मेटल से अगर एक इलेक्ट्रॉन का हम लॉस करा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा देते हैं तो किसमें बदल जाएगा? Na+ में। तो कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ये दूसरा एग्जांपल लीजिए, क्लोरीन को जब हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ऐसे, तो ये Cl पे -1 चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई एलिमेंट ना, उस पे माइनस चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कोई भी एलिमेंट, उस पे प्लस चला जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई भी एलिमेंट जैसे सोडियम है, कोई भी मेटल है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस बोलेंगे उस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या समझे? ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये भी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन। लिख देता हूं दूसरा पॉइंट, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहां लिखना पड़ेगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसका अपोजिट लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां जाएगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि यहां दिख रहा होगा, देखिए जितना भी पॉइंट मैं लिखा हूं 1 बाय 1 रिपीट करता हूं मैं। यहां लिखा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इसका मतलब सोडियम एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आया? दूसरा, अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर उसमें ऑक्सीजन जाके ज्वाइंट हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, गेन हो जा रहा है उसको ऑक्सीजन, तो समझ लीजिए वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मींस रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। एक और बात सुनिए, अगर किसी भी रिएक्टेंट साइड से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन निकल के बाहर जा रहा है किसी फॉर्म में, तो लिखेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इट्स मीन दैट रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन, मतलब वो रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन मींस ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन। एक और पॉइंट लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन में जो चार्ज होता है ना बेटा, चार्ज रेज करेगा मींस इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए 0 से +1, 0 से +1 इंक्रीज किया कि नहीं, +1 से +2 इंक्रीज किया कि नहीं। ये चार्ज इंक्रीज करेगा, रेज करेगा। क्या करेगा? रेज करेगा। लाइक 0 से +1 हो जाएगा,
या 0 से +2 हो जाएगा, या +1 से +2 हो जाएगा। कुल मिला के रेज करेगा, चार्ज बढ़ेगा। अगर चार्ज आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, समझ जाइएगा कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अब ऊपर वाले एग्जांपल में बता रहा हूं आपको। जैसे देखिएगा, इस वाले हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, 0 है। इस वाले हाइड्रोजन की बात करेंगे, एक हाइड्रोजन में +1 है, तो 0 से +1 हुआ ना, 0 से +1 हुआ, तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसी रिएक्शन में जब CuO का रिएक्शन में H2 से करा रहा हूँ, Cu + H2 बन रहा है, तो इसमें देखिएगा जो CuO है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता किए, CuO में Cu पे चार्ज +2 का है, Cu यहाँ पे 0, यानी चार्ज क्या हुआ, +2 से 0, कमी हुई तो रिडक्शन। लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। चार्ज जो होगा ना, चार्ज डिक्रीज करेगा, डाउन होगा। क्या होगा, डाउन होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज मीन्स मान लीजिए 0 से -1 हो गया, 0 से -1, +2 से +1 भी हो सकता है। ओके, +4 से +2 भी हो सकता है। ये सब आपको कहीं अगर दिखे तो समझ जाइए क्या है, रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन है। बातें समझ में आया? देखिए, बस आपको अच्छी चीजें सीखना है, पॉइंट सीखना है, टू दी पॉइंट सीखना है। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंफॉर्मेशन देगा आपको। जो बच्चा बहुत सीरियस है, इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, ध्यान से पढ़ेगा। किताब तो पढ़िए, किताब से वह इंपॉर्टेंट चीज छाटिए जो इस वीडियो में नहीं बताया गया है। अगर ऐसी बात है तो आप लोग बिल्कुल बहुत ही ईमानदारी से पढ़िए। बिल्कुल हाई स्कूल चाहे किसी भी एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके, चलिए बातें करता हूं एक बार रिवीजन के साथ। आइए, ऑक्सीडेशन का 4 पॉइंट, रिडक्शन का 4 पॉइंट, ये चारों पॉइंट बिल्कुल एक रामबाण एक तरीके से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट से अगर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या कितना भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है, तो समझ जाइएगा उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है। गेन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन, कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन को गेन करता है मीन्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसा कि नाम में ही है, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन कितने बच्चों को नहीं समझ आता है। मीन्स अगर हाइड्रोजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो समझिए वहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसे पता कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है कि नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे, चार्ज रेंज कर जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे 0 से +1 हो गया, +1 से +2 हो सकता है, +2 से +4 भी हो सकता है, +1 से +2 हो सकता है। यहाँ मैं प्लस छोड़ दिया, ठीक है। आइए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्लोरीन जो है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मींस व्हाट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cl- बदल गया, तो ये भी रिडक्शन का एक एग्जांपल है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन होता है। मींस हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या रहेगा, लॉस कर देगा रिडक्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे वाला, चार्ज डाउन हो जाएगा, मींस 0 से -1, 0 से -1। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन है, आप लोग नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड का कार्बन से, ऊपर में लिखता हूं, जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिएक्शन। जैसा कि जिंक ऑक्साइड दिख रहा है, और इस पे चार्ज क्या होगा, जिंक ऑक्साइड में जिंक पे चार्ज क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है, इसी +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ समझ आ जाएगा बेटा, देखिएगा जैसे जिंक ऑक्साइड में Zn पे चार्ज +2 का,
यहाँ जिंक केवल अकेले दिख रहा है, तो यहाँ 0 चार्ज है, तो +2 से 0 हुआ है, यानी कमी हुई है। चार्ज में क्या हुआ है? कमी हुई है। जब चार्ज में कमी होता है क्या होता है? रिडक्शन। देखिए चार्ज डाउन यानी रिडक्शन, यानी यहाँ पे लिख दिया रिडक्शन, लिख दिया रिडक्शन। यहाँ देखिए कार्बन है, यहाँ CO है, कार्बन भी इस समय यहाँ पे चार्ज जो है ना 0 है। जब कुछ नहीं लिखा एलिमेंट है, अकेले है, तो उस पर 0 चार्ज। और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, यहाँ पे देखिए कार्बन में चार्ज जो है ना +2 का है। किसका है? +2 का। तो समझिए चार्ज बढ़ा है तो ऑक्सीडेशन, इस पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी समझिए जिंक ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन को रिमूव किया है। जिंक ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन को रिमूव किया है। तो ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। देखिए जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन लॉस हो गया तो क्या बचा? जिंक बचा। जिंक बचा तो कह सकते हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस रिडक्शन। यहाँ कार्बन क्या है? ऑक्सीजन को गेन किया है ना कहीं से, तो इसका बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज सेड टू बी रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक चीज बताऊंगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जैसे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो जो ऑक्सीडेशन किया है, जैसे मान लीजिए किया, तो जो ऑक्सीडेशन कराता है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कराने के लिए हेल्पफुल होता है, वो स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो जो ऑक्सीडेशन किया है, जैसे ये किया मान लीजिए, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो दो शब्द यहाँ पे है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों पे बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आपको ये देखना है कि ये जो चारों पॉइंट दिख रहा है ना बोर्ड पे, इसको आपको लर्न करना है। लर्न करके आपको ये भी ध्यान देना है कि ऐसे कितने और भी एग्जाम्पल्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन से मिलता जुलता है। जिस रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल हैं वो भी आपको पॉइंट आउट करना है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज पे जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कशन करूंगा। ओके, ये चारों पॉइंट आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, बिल्कुल ही लर्न कर लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड चार्ज रेंज। ओके, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल नहीं बोलना है। मैं बता दूं नेक्स्ट वीडियो में केवल कोरिजन एक टॉपिक बचा है, एक रेंसिडिटी बचा है, उन दोनों पे डिस्कशन करूंगा। और साथ ये भी बताऊंगा कौन स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और हाँ, जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ हमको, आप लोग अगर व्यूज ज़्यादा करेंगे ना तो हमको बल मिलेगा, हमको एक तरीके से एनर्जी मिलेगी कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और बिल्कुल हम ऑथेंटिक बात करूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड बातें करूंगा, जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उसी पर बात करूंगा। लेकिन हाँ, ईमानदारी से पढ़िए। मेरा एक ही सपना कि आप लोगों को वो चीज़ बताऊं जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं बुक में, और या एग्जाम में वो नहीं लिख पाते हैं जो उनको लिखना चाहिए। देखिए जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको एनसीईआरटी बुक में शायद एक जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो 5-10 मिनट का वीडियो देखिए और सारा वीडियो, सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।